सभी गुरु प्रेमी साथियों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आप लोग को इस चैनल के माध्यम से gayalive.com के माध्यम से आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि जो भी हालात पूरे देश में खास करके रविदास जातियों के लेकर के ये टारगेट लिया जा रहा है। और बात करें तो बिहार, और बिहार के बाद अगर बात करें तो गया, और बिहार में तो ऐसे सभी जिलों पर खबर आप सब देख ही रहे हैं। गया में इधर ज़्यादातर अपराध है और शोषण बढ़ते जा रहा है, चाहे वो पुलिस हम लोग पर शोषण करे या दबंग जातियों के लोग भी करे। ये छोटी छोटी जो जातियां हैं वो भी जातियां आज हम लोग पर प्रहार कर रही है। इसका एक ही कारण है कि हम लोग खंड खंड में बटे हैं, अलग अलग संगठन बना करके, अलग अलग पार्टियां बना करके, और हम लोग नेता जो बन रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी अभी जो देखे घटना ग्राम मखदूमपुर, थाना खिजरसराय, जिला गया में, जो होली के समय स्थानीय लोग रविदास महाराज जी के प्रांगण में लोग इकट्ठे बैठे थे। इसी बीच स्थानीय बगल का ही भूमियार जाति से बिलोंग करने वाले दबंग जाति लोग आकर के उन लोग पर वार कर दिया। वार करने का उद्देश्य यह है कि मेरा जो देवी माई मंदिर है, वो देवी माई के मंदिर पे बगल में रविदास मंदिर क्यों बैठा दिया। मुझे आने जाने में सबसे पहले रविदास का मंदिर हमें दिखलाई देता है। ये सब निम्न प्रकार की बातों को लेकर के इन लोग पे प्रहार किया। स्थानीय लोग जब इसका विरोध किया तो सारे लोगों को धराधार हथियार से, लाठी डंडा तलवार जो भी हाथ में लिए हुए थे, लाठी डंडा पहना, ईटा पत्थर से मार करके सबको लहूलुहान कर दिया। जो मेडिकल में भर्ती है, इलाज चल रहा। ये हम लोग को जो देख रहे हैं, आए दिन घटनाएं हो रही है, और एक घटना नहीं, अनगिनत घटनाएं ऐसे दिख रही है। तो साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर मत्था टेकते हैं, और वही भारत के प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को खुलेआम तांडव करने के लिए देश में छोड़ दिए हैं। और हम सब खास करके रविदासों को, चमारों को ऊपर प्रहार कराया जा रहा है, नाना प्रकार के छोटी छोटी बिंदुओं को लेकर के। तो मैं तमाम भारत के राजनीतिक नेताओं से, तमाम पदाधिकारियों से, सभी लीडरों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर रविदास जाति से इतनी घृणा हो रही है और इनके गुरु, जो गुरु महाराज जी हम लोग के हैं, इनके विचारों से इतनी घृणा होती है, तो कुछ न कुछ आप उपाय कर दें हम लोग के लिए। आज एक तरफ हिंदू बनाते हैं हम लोग को, और हिंदू की तहरीफ नहीं देते हैं, हिंदू जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। यही गुरु रविदास जी हिंदू की रक्षा करने के लिए सिकंदर लोदी के साथ बगावत किया, और सिकंदर लोदी को साफ शब्दों में कह दिया हमारे गुरुदेव जी कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन धर्म परिवर्तन करना पसंद नहीं करूंगा। मैं रविदास हूँ, रविदास रहूंगा, और इस सनातन धर्म का इज्जत और मान और सम्मान बचाने का काम किया। आज जो पूरे देश में 25 करोड़ जो चमार पाए जाते हैं, आज भी वो सदगुरु रविदास और सनातन धर्म का एक अंग है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, और आप इस तरह से आए दिन रविदास जी के एक बेजुबान पत्थर के तोड़ फोड़ करते हैं। अरे आदमी गलती किया था, आदमी के साथ मारपीट करते, लेकिन एक बेजुबान पत्थर सदगुरु भगवान हमारे रविदास जी, पूरे दुनिया के चाहने वाले, पूरे लाखों करोड़ों को अनुयायी हम लोग उनको हैं, और उनको आपने तोड़ दिया, विखंडित कर दिया। एक आपको बताइए कि कोई रविदास का बेटा, कोई रविदास के समाज के परिवार, कोई कृष्ण, बजरंगबली, राधा, दुर्गा देवी देवताओं को जाके खंडित किया है? ऐसा हम लोग का संस्कार नहीं है साथियों। इसलिए मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, ये अपराध करना बंद कर दीजिए, और इस तरह से आप लोग जो जुल्म हम लोग पे ढा रहे हैं, ये स्वतः एक दिन हम लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आपसे साइड हो जाएंगे। जितनी आप लोग को कोड़ा बरसाना, जितना मारना है, हम पीछे नहीं हट रहे। जितना जुल्म करना है करना दो। हम जानते हैं कि जिसके ऊपर जुल्म होता है एक दिन वही इतिहास लिखता है, और मेरा इतिहास कोई बताने की जरूरत नहीं है। जब वर्ण व्यवस्था नहीं था ना, तो उसके पहले भी 3 वंश था, मौर्य वंश,
सूर्यवंश और चमर वंश, वही चमर वंश के हम लोग पूरे देश के रविदास समाज हैं, और वही देश उधम सिंह और सदगुरु रविदास जी हैं, और वही मानवर कांसी राम है, वही बाबा साहब हैं। इसलिए हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। हम लोग शांति से देश में अमन चैन बहाल करना चाहते हैं, और इसका परिणाम है कि श्री नरेंद्र मोदी जी सागर में मध्य प्रदेश में 100 करोड़ का रविदास जी का मूर्ति आप बनवा रहे हैं। आपने बनारस में करोड़ों हजारों सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया को आपने मतलब अनुदान दे करके और वहाँ विकास करवा रहे हैं, और आप अपने लोगों को छोड़ दिए लड़ने झगड़ने मारपीट करने के लिए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये खून खराबा करना बंद कर दीजिए, और अपने जो भी रविदास परिवार के लोग हैं एक साथ बैठिए, चाहे जो भी दल के लोग हैं, एक समन्वय समिति बना करके, और हम स्थानीय जिलाधिकारी एवं एसएसपी साहब महोदय को हम लोग ज्ञापन दे, हम लोग संगठन के लोग चले मिले, और हम लोग मिल करके, और जो इस तरह से घटनाएं जो होती आ रही है आए दिन हमारे गया जिला में जो हो रहा है, कितनी गिनती में कराऊं, आप सब देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए साथियों, अभी वक्त है हम लोग को इकट्ठा होकर के एक सूत्र में और हम लोग को मिलने की। मैं देवानंद वर्षी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि अगर मेरे चैनल, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग सब अपने अपने क्षेत्रों से जो भी धर्म प्रचारक है, जो भी नहीं है, आप अपने अपने व्हाट्सएप पे आप लोग लिख करके छोड़िए और इस घटना को निंदा कीजिए। जब तक नहीं चारों पट्टी से आवाज आएगा, मसाल जुलूस निकालिए, शांति जुलूस निकालिए, और अपने अपने थाने में जाकर विज्ञापन दीजिए कि हमारे थाने में भी हमारा मूर्ति बैठा हुआ रविदास जी का, वहां सुरक्षा दीजिए। ये आगे आना होगा, प्रत्येक थाना में एक लिखित आवेदन दे करके और सुरक्षा का गुहार लगाइए। एकमात्र हमारा सहारा कानून है, वो भी बाबा साहब का बनाया हुआ। अगर वो भी हमसे हाथ से निकल गया तो याद रखना हम लोग का खैर नहीं होने जा रहा है। पॉइजन डाल दिया जाएगा शरीर में, वो पॉइजन से आप मरोगे नहीं, लेकिन वो अंदर अंदर रिसेगा, कोट और टाई पहना करके, और आपके साथ झाड़ू लटकाने वाला दिमाग लगा करके, और आप पे शोषण होगा साथियों। इसलिए याद करने की जरूरत है, वक्त है, समय है आपको इकट्ठा होने का, सोचने का। मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक समन्वय समिति बना करके जितना जल्दी मिले मैं आने के लिए तैयार हूँ। या आप नेतृत्व करते हैं तो आप मुझे बुलाइए, मैं आता हूँ। अगर मैं नेतृत्व करता हूँ तो आप लोग सभी इकट्ठा होकर के चलिए, और हम लोग डीएम साहब से मिल करके और इन बातों पर रखने के काम करेंगे। मैं देवानंद वर्षी, जिला अध्यक्ष, जय गुरुदेव, धन्यवाद।